हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी खबरी, यूजीसी की हर बात कोमल मैम के साथ। आज का वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ टू यू बिकम अ गवर्नमेंट इंजीनियर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है, हमें सिक्योर होना है, हमें एक अच्छा सा ऑप्शंस बता दो, हम क्या क्या ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं, कुछ अच्छी सी गाइडेंस दे दो प्लीज 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 प्लीज। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना सो दैट इस वीडियो में आपको जो भी स्पेसिफिक पॉइंट्स है, जितनी भी जॉब्स मैंने बताई हैं, उन सब के बारे में आपको पता लग सके। एंड अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, देन यू कैन ऑल्सो पिन मी ऑन द कमेंट सेक्शन सो दैट मैं उस वीडियो को आपको रिप्रेजेंट जरूर 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 करूंगी। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्पेसिफिकली हम इस वीडियो में देखेंगे कि गवर्नमेंट जॉब्स में कौन कौन से ऑप्शंस है और किस किस स्पेशलाइजेशन के साथ हम अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टॉपिक। सो स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए क्यों, पैसा 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 नहीं, पैसा ही नहीं होता, पैसे के अलावा बहुत कुछ भी होते हैं। पैसे के अलावा स्टेबिलिटी होती है, पैसे के अलावा टाइमिंग फिक्सिंग होती है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइमिंग में जाना है और आना है। बहुत कम जॉब्स होती हैं गवर्नमेंट जॉब्स में जिसमें कि बहुत अनलिमिटेड टाइम जो कैंडिडेट से लिया जाता है। सबसे बड़ी बात, सारी गवर्नमेंट हॉलीडेज होती है, सारी A to Z, मजा आ जाता है, बिल्कुल दिल खुश हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि हाँ ठीक है, मैंने काम किया और मुझे मंथली सैलरी इतना आ रहा है, मजे ले रहे हैं पूरे के पूरे, कभी इधर घूम के आ रहे हैं, कभी उधर घूम के आ रहे हैं। और सबसे बड़ा फायदा, अगर आप लड़की हैं तो एक अच्छा दूल्हा मिल जाता है और एक लड़के हैं तो अच्छी दुल्हन मिल जाती है। सो यार ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है यार। तो अगर आप इनमें से कोई भी बेनिफिट चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड अगर आप स्पेशलाइजेशन में CSC को कंसिडर नहीं कर रहे हैं और ECE का प्लान बना रहे हैं, EE का प्लान बना रहे हैं, सिविल का प्लान बना रहे हैं, मैकेनिकल का बना रहे हैं, तो इस वीडियो को रिकमेंडेशन में डाल सकते हैं क्योंकि CSC के लिए ऑप्शंस जो होते हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं और इन सब ब्रांचेस के लिए, अदर ब्रांचेस के लिए ऑप्शंस जो होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भर भर के आ जाते हैं, भर भर के। सो वीडियो में सबसे पहले नंबर पे हमने रखा है IES। क्या रखा है हमने? IES। तो IES को खुद की एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, फुल फॉर्म ऑफ द IES एंड इट इज द सब पार्ट ऑफ UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एक सब पार्ट है, एक पोस्ट है जो कि सिर्फ वही स्टूडेंट फिल कर सकते हैं जिनका बीटेक ही होगा, अदर देन बीटेक ये पोस्ट फिल नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर आप CSC के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो को यहीं पे स्किप कर दीजिए क्योंकि CSC के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि CSC में गवर्नमेंट के जॉब के ऑप्शंस बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली अदर ऑप्शंस के लिए, चाहे आप सिविल में चले जाओ, चाहे आप इलेक्ट्रिकल में चले जाओ, चाहे मैकेनिकल में चले जाओ और इवन केमिकल में भी जा सकते हो यार, उसमें भी गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल हो जाते हैं। सो सबसे पहले आप नंबर पे रखते हो IES। IES इंडिया का सबसे पॉपुलर एग्जाम है, सबसे रिकॉग्नाइज्ड एग्जाम है, प्रेस्टिजियस एग्जाम है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आप एक, आपकी करियर में ग्रोथ हो जाती है, आपकी फैमिली में एक आपका रुतबा हो जाता है, उससे बाद आपके घर में आपको, मुझे लगता नहीं आपकी जुबान के आगे किसी की जुबान खुलेगी अगर आप इस तरह की पोस्ट अचीव कर लेते हो तो। लेकिन आपको मोटिव ये नहीं होना चाहिए, आपका मोटिव IES को लेके बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, सोसाइटी को लेके, तभी आप इसको क्रैक कर पाओगे। वही इसके 3 पार्ट्स होते हैं, प्री होता है, मेन सेट होता है, इंटरव्यू होता है, सेम प्रोस्पेक्टिव होता है बट सिलेबस अलग हो जाता है। सो सेकंड नंबर पे देखते हैं आज क्या है। सेकंड नंबर पे हमने रखा है SSC और IES बहुत अलग है लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स हैं, बहुत फेमस हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सिलेबस सेम आ जाएगा, SSC वाला UPSC कर सकता है, UPSC वाला SSC कर सकता है बट SSC वाला UPSC नहीं कर सकता। सिलेबस की बात कर रही हूँ मैं, सिलेबस की कवर की बात कर रही हूँ, करने को तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। SSC में बीटेक ओरिएंटेड कुछ जॉब्स निकलती है। अगर मैं इसको डेटा वाइज समझाऊं तो अगर SSC में एक नॉर्मल CGL की पोस्ट के लिए 20 लाख बच्चा होता है, वहीं बीटेक से रिलेटेड पोस्ट के लिए, स्पेशल ऑफिसर की पोस्ट के लिए वहां पर जो बच्चों की संख्या हो जाती है वो 2 लाख हो जाती है, तो 10 गुना कम हो गई, तो कंपटीशन कम हो गया, तो वहां पे हायर चांसेस होते हैं कि आप एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमने रखा है कुछ PSU कंपनीज। PSU कंपनीज क्या होती हैं? कुछ ये क्या करती हैं, गेट के थ्रू आपको एक अच्छी वैकेंसीज प्रोवाइड करती हैं। आपका ग्रेजुएशन के बाद आप गेट की प्रिपरेशन करते हो, गेट का एग्जाम क्वालिफाई करते हो, अगर आप गेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो कुछ अच्छी PSU कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हो और वो आपके गेट के स्कोर के बेस पे आपको इंटरव्यू लेके और आपको सिलेक्शन दे देती है। उनका कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, गेट को ही वो प्राइमरी एग्जाम लेते हैं।
फोर्थ नंबर पे अगर मैं बात रखूं तो मैंने रखा है बैंक को। बैंक में कुछ स्पेशल ऑफिसर की पोस्ट आती हैं जो सिर्फ वही भर सकते हैं जिसको एक स्पेशल जिसके पास डिग्री होती है, लाइक एलएलबी वाले के लिए अलग होती है, सीए वाले के लिए अलग होती है, उसी तरह बीटेक वालों के लिए भी बैंक में कुछ स्पेशल ऑफिसर आती हैं, क्योंकि ये टेक्निकल तो हर किसी को चाहिए, टेक्निकल ग्लिचेस हर जगह आते हैं, तो इसके लिए वहां पे वैकेंसीज आती हैं जो कि इस एग्जाम के थ्रू आप फिल कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं फिफ्थ नंबर पे, आप जा सकते हो डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस सेक्टर में भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जिसको आप फिल कर सकते हो, ठीक है, लाइक डीआरडीओ भी आप डाल सकते हो। उसके अलावा आप डाल सकते हो इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज की वैकेंसीज दो तरीके से फिल होती है, पहला फिल होती है, तीन तरीके से भी मान सकते हो। पहला होता है आईएएस के थ्रू, दूसरा होता है ये खुद अपना एग्जाम निकालते हैं, और समहाउ कुछ जगह पे जो है गेट के थ्रू भी होती है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ सेवेंथ नंबर पे आता है साइंटिस्ट। इफ यू वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट का प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है रिसर्चिंग में, बट एक अच्छा ऑप्शन आप ले सकते हो और एक अच्छा करियर आप बना सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज लेक्चरर। इफ यू वांट टू बिकम अ लेक्चरर, वैसे मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है और उस सीरीज को मैं कंटिन्यू लेवल पे अभी करूंगी, टीचर कैसे बनते हैं, उसमें लेक्चरर के लेके पूरी डिटेल्स है, लेकिन अगर आप बीटेक में हो तो आप ये चीज कर सकते हो। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस विद यू। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, ये हमने पहले वीडियो में बता दिया, इससे पहले एक वीडियो हमारी लॉन्च हो चुकी है, उसमें हमने बता दिया है। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, उस सीरीज में हमने अभी हम 15 डेज जो 2 वीक्स का सेशन होगा वो प्रॉपर टोटली साइंस के बेस पे रखेंगे, फिर कॉमर्स होगा, फिर पीसीबी होगा और फिर हमारा आर्ट्स होगा। उस तरीके से हम सारे ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई थिंक वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप किसी भी इंडिया के किसी भी एरिया में कोई भी एडमिशन रिलेटेड कोई इंक्वायरी फेस कर रहे हैं या फिर आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी एंड गूगल फॉर्म पे फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।